सऊदी के अरबपति कारोबारी का बेटा कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी? ओसामा बिन लादेन। एनसीपी शरद चंद्र पवार के विधायक जितेंद्र आव्हाड की पत्नी रता आव्हाड ने शिक्षा के महत्व पर अपने भाषण में छात्रों से कहा कि कलाम साहब जिस तरह से राष्ट्रपति बने थे, उसी तरह से लादेन आतंकवादी बना था। इसने विवाद को जन्म दे दिया है। इसी बहाने आइए जान लेते हैं कि अमेरिका में 9/11 हमले का मास्टरमाइंड, एक बिजनेसमैन परिवार में जन्मा लादेन आखिर दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी कैसे बन गया। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के विधायक जितेंद्र आव्हाड की पत्नी रता के एक बयान ने विवाद को जन्म दे दिया है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ एपीजे अब्दुल कलाम से आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की तुलना कर दी है। शिक्षा के महत्व पर अपने भाषण में उन्होंने छात्रों से कहा कि सभी को लादेन की जीवनी पढ़नी चाहिए ताकि समझ सकें कि वह आतंकवादी कैसे बना। उन्होंने कहा कि कलाम साहब जिस तरह से राष्ट्रपति बने थे, उसी तरह से लादेन आतंकवादी बना था। लादेन पैदाइशी आतंकवादी नहीं था, पर वह आतंकी क्यों बना? यह समाज ही था जिसने लादेन को ऐसा बनने के लिए मजबूर किया। इसी बहाने आइए जान लेते हैं कि अमेरिका में 9/11 हमले का मास्टरमाइंड, एक बिजनेसमैन परिवार में जन्मा लादेन आखिर दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी कैसे बन गया। ओसामा के पिता कंस्ट्रक्शन के बड़े व्यवसायी थे। ओसामा बिन लादेन उर्फ उसामा इब्न लादेन का जन्म सऊदी अरब के रियाद में 10 मार्च 1957 को हुआ था। उसके पिता का नाम मोहम्मद बिन अवद बिन लादेन था। मान हमीदा अल अतास थीं। अवद बिन लादेन सऊदी अरब के रईस कंस्ट्रक्शन कारोबारी थे। उनकी कंपनी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक थी। सऊदी शाही परिवार से भी उनके अच्छे संबंध थे। पढ़ाई के दौरान कट्टरपंथियों के संपर्क में आया ओसामा ने जेद्दाह के किंग अब्दुल अजीज विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की। ऐसा कहा जाता है कि पढ़ाई के दौरान ही ओसामा की दिलचस्पी धार्मिक कट्टरपंथियों में होने लगी थी। धार्मिक अध्ययन में उसने एक उग्रवादी नेता शेख अब्दुल्लाह आजम से निर्देश हासिल किए और उनके विचारों से प्रभावित होने लगा था। अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का हमला रास नहीं आया। यह साल 1970 की बात है, जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया था। इसके कुछ समय बाद ही ओसामा कई कट्टरपंथी मुस्लिम गुटों के साथ जुड़ चुका था। लादेन सोवियत संघ का मुकाबला कर रहे अफगान लड़ाकों की मदद के लिए पाकिस्तान के पेशावर गया और आर्थिक मदद जुटाने लगा। इस दौरान लादेन ने अरब और अफगान परिवारों को काफी मदद पहुंचाई। इसके लिए ओसामा ने एक गुट की स्थापना की, जिसे हम अलकायदा के नाम से जानते हैं। फंड जुटाने के लिए सऊदी लौटा था। साल 1979 में सोवियत संघ अफगानिस्तान से हट गया, तो ओसामा अपने परिवार का बिजनेस संभालने के लिए सऊदी लौट गया। उसको अपने संगठन अलकायदा को बड़ा बनाना था और इसके लिए फंड जुटाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अलकायदा वैश्विक समूह में तब्दील होता गया। इसका मुख्यालय अफगानिस्तान रहा, पर सदस्य 43 से 60 देशों में मौजूद थे। फिर संगठन को और मजबूत करने के लिए ओसामा ने आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप शुरू कर दिए। खासकर सूडान में उसने अपनी स्थिति मजबूत की। मुस्लिम देशों से अमेरिका को हटाना चाहता था। ओसामा का पहला लक्ष्य था मुस्लिम देशों से अमेरिकियों को खदेड़ना। इसीलिए वह हमेशा अमेरिकियों को ही अपना निशाना बनाता था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो साल 1992 में अलकायदा ने अपना पहला हमला यमन में अदेन के एक होटल में किया था, जिसमें अमेरिकियों के बजाय 2 ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक मारे गए थे। फिर साल 1993 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बड़ा आतंकी हमला किया। यहां एक ट्रक के जरिए किए गए धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी। सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे। साल 1996 में सूडान से निकाला गया। साल 1995 में अलकायदा ने नैरोबी और तंजानिया के दार ए सलाम में स्थित अमेरिकी दूतावासों के बाहर धमाके किए। इसमें 225 से ज्यादा की जान चली गई थी। इसी बीच अमेरिका का दबाव बढ़ा, तो सूडान ने साल 1996 में उसको निकाल दिया। वहां से वह 3 पत्नियों और 10 बच्चों के साथ अफगानिस्तान चला गया और उसने अमेरिकी फोर्स के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। साल 1998 में अमेरिका की एक कोर्ट ने दूतावास पर हमले के मामले में ओसामा को दोषी ठहराया। उस पर $50 लाख का इनाम रखा गया। 1999 में 10 मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में शामिल इसके अगले ही साल, यानी उस 1999 में ओसामा बिन लादेन को दुनिया के 10 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की सूची में शामिल कर लिया गया। फिर आया वह मनहूस दिन, यानी 11 सितंबर 2000, जब अलकायदा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स और पेंटागन पर हवाई हमले किए। इसके लिए अलकायदा के आतंकियों ने पूर्वी अमेरिका के ऊपर से गुजर रहे 4 विमानों को एक साथ हाईजैक किया था। इनमें से 2 विमान न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावरों से टकरा दिए गए। देखते ही देखते 110 मंजिला दोनों टावर रेत के टीले की तरह ढह गए थे। तीसरे विमान से वाशिंगटन डीसी के ठीक बाहर स्थित
अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन पर हमला किया गया। बताया जाता है कि चौथे विमान से वॉशिंगटन डीसी की कैपिटल बिल्डिंग पर हमला होना था, पर वह पेंसिल्वेनिया के एक मैदान में हादसे का शिकार हो गया, क्योंकि यात्रियों ने विमान को वापस खींच लिया था। अमेरिका पर हुए इन हमलों में 3,000 से भी ज्यादा लोगों की जान